बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स जो हैं हमने पिछले लेक्चर में भी इनकी डेफिनेशन की थी कि ये क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तो उसमें से हमें हॉरिजॉन्टल रोज मिलते हैं जिनको पीरियड कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम आपको मिलते हैं तो उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो है ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन से ग्रुप्स? नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ग्रुप जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है आपके पास ग्रुप फर्स्ट ग्रुप जो है वो अल्कली मेटल्स का है, उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब वाटर में इनके ऑक्साइड्स या ये डिज़ॉल्व होते हैं तो वहाँ पर ये बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, तो इसलिए हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। और इनमें जो है हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, ये इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इनके होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 होती है, और ये इलेक्ट्रॉन एक लूज करके आपको M+1 कैटायन बना कर दे रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, इनको आप ओपन एयर में भी नहीं रख सकते हैं, खासकर सोडियम और पोटाशियम को तो हम ओपन एयर में बिल्कुल नहीं रख सकते। इनको अक्सर हम केरोसिन ऑयल में रख रहे होते ताकि इनर्ट माहौल इनको हासिल हो और ये रिएक्शन ना कर सके विद एयर। और एयर में या वाटर वेपर्स होते हैं या ऑक्सीजन होते हैं, तो उनके साथ ये रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स आपको बना कर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। ठीक है, मेलिएबल डक्टाइल यानी इनसे शीट भी बना सकते हैं, इनको मोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, सॉफ्ट हैं बहुत ज़्यादा, इवन आप चाकू से भी छुरी से भी इनको काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। अब आते हैं सेकंड ग्रुप ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप में जो हमारे पास है वो उनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी वाटर में डिज़ॉल्व होकर आपको बेसिक सॉल्यूशन देंगे, तो इसलिए इनको अल्कलाइन कहते हैं। हम इनको ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट से हासिल करते हैं, मेन रिजर्वायर इनके अर्थ क्रस्ट है और मेटल्स हैं, तो इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दिया गया है। और इसमें जो है हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और आपके पास रेडियम है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आपके पास इनमें मेटल्स हैं। ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और इनकी जो वैलेंस शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किस ऑर्बिट में सब शेल में होते हैं? NS2 इनके। अब कौन सा इनका लास्ट ऑर्बिट है तो उसके सब शेल में ये क्या होंगे? NS2 के फॉर्म में होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये M+2 आपको कैटायन बना कर दे रहे होते हैं। और इनकी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इंक्रीज डाउन द ग्रुप होती है, और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स हैं, लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप सेकंड। अब आते हैं थर्ड ग्रुप की तरफ। थर्ड ग्रुप जो है हमारे पास उसको कहते हैं बोरान फैमिली।
ठीक है। बोरान फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट मेंबर है वो बोरान है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर हमारे पास गैलियम है और इंडियम है और थेलियम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए? बोरान फैमिली के हो गए, और इनके जो है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2Np1 होती है। ठीक है, ये ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एल्यूमिनियम इसमें जो है वो लूज़ करता है, +3 के फॉर्म में अक्सर केटाइन बना कर दे रहा होता है, और इनमें जो मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपके थर्ड ग्रुप। अब आते हैं फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में जो है इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं या चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ठीक है, तो ये इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और इनके जो वैलेंस शेल होते हैं उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और NS2 और NP2 इनकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इनकी। अब आते हैं ग्रुप 5 की तरफ या फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप को हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का। तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, उसके अलावा आर्सेनिक और टिन, एंटीमनी, Sb और लेड, बिस्मथ आ जाएगा। ठीक है, कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सही है, और एंटीमनी और बिस्मथ आ जाएंगे। ठीक है, इनके जो वैलेंस शेल वैलेंस शेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनकी जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NS2 और NP3 होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 6 पीरियड की तरफ, 6 ग्रुप सॉरी, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसके बाद सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और प्लोनियम। ठीक है, ये प्लोनियम रेडियो एक्टिव है, रेडिएशन खारिज करता है। ठीक है, और इनके जो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनकी ग्राउंड स्टेट में जो NS2 और NP4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 7th ग्रुप की तरफ। 7th ग्रुप को हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। ये साल्ट फार्मिंग, हेलोजन का मतलब है साल्ट फार्मिंग, क्योंकि ये अक्सर मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको साल्ट बना कर दे रहे होते हैं। जैसे NaCl बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है जो आप घरों में खानों वगैरह में डालते हैं, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं। तो ये इसके सारे आपको साल्ट बना कर दे रहे होंगे, और इसमें आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? हेलोजन फैमिली हो गई।
ठीक है। और इनके जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है NS2 NP5, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ज़रूरत है टू बे द ऑक्टेट रूल, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करके ये आपको ज़्यादातर -1 के फॉर्म में एनाइन बना कर दे रहे होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन फैमिली वाले जो हैं वो -2 की फॉर्म में आपको ज़्यादातर नॉर्मल जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये आपके हो गए हेलोजन फैमिली। और हेलोजन फैमिली में जो एस्टाटीन है ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडिएशन खारिज करता है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ नॉर्मल एलिमेंट्स की, जिसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ, तो इसलिए हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं, या इनर्ट गैसेस भी इनको नाम दिए। और इनमें जो है हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडान है, ठीक है। तो ये हो गए आपके नोबल गैसेस, और इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और NS2 NP6, ठीक है। कंप्लीट होता है ऑक्टेट सिवाय हीलियम के, जिसका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एक ही ऑर्बिट उसका होता है और वो भी कंप्लीट होता है, यानी डुप्लेट रूल फिर हम इसको के लिए हमने वो किया है। तो ये डुप्लेट रूल को ओबे करता है, इसके पास और ऑर्बिट है नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर उसको वो करे, तो ये भी आपको इनर्टनेस शो कर रहा होगा। और ये एटॉमिक फॉर्म में सारे प्रेजेंट होंगे इन द एटमॉस्फेयर या इन द अर्थ क्रस्ट, ये रिएक्शन नहीं करेंगे नॉर्मल कंडीशन में इन, ठीक है। तो इसलिए हम इनको नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो ये आपके हो गए ग्रुप्स, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे हम पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ फिर पढ़ेंगे, तो आप फॉलो करते रहें चैनल को, और आप अपने केमिस्ट्री के कंसेप्ट को और भी इम्प्रूव कर सकें हमारे साथ। थैंक यू।